हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जिसके बहुचयनात्मक प्रश्न निम्नलिखित हैं। प्रश्न 1, एक पत्थर को किसी मीनार से गिराते हैं। मीनार से 20 मीटर गिरने पर इसका वेग कितना होगा? अ -10 मीटर प्रति सेकंड, ब 10 मीटर प्रति सेकंड, स -20 मीटर प्रति सेकंड, द 20 मीटर प्रति सेकंड। सही उत्तर 20 मीटर प्रति सेकंड द। प्रश्न 2, जब कोई गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण अ उसकी गति की दिशा में विपरीत दिशा में होता है, ब उसकी गति की ही दिशा में होता है, स गेंद के नीचे आते समय बढ़ जाता है, द गेंद की उच्चतम स्थिति पर शून्य हो जाता है। उत्तर उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। प्रश्न 3, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। अ वस्तुओं के मध्य दूरी पर, ब वस्तुओं के द्रव्यमान गुणनफल पर, स वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर, द गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर। उत्तर वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर। प्रश्न 4, यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और उनके मध्य की दूरी को भी दुगुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। अ 8 गुना, ब 4 गुना, स 2 गुना, द 1 गुना। सही उत्तर 1 गुना द। प्रश्न 5, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अ अपरिवर्तित रहेगा, ब चौथाई हो जाएगा, स आधा रह जाएगा, द दोगुना हो जाएगा। उत्तर ब चौथाई हो जाएगा। प्रश्न 6, चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि अ चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता जबकि पृथ्वी पर है, ब चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, स चंद्रमा सूर्य के निकट है, द चंद्रमा का द्रव्यमान कम है। सही उत्तर चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। प्रश्न 7, केपलर के तृतीय नियमानुसार किसी ग्रह के परिक्रमण का काल का वेग है। अ आर के अनुक्रमानुपाती है, ब आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, स आर की घात 3 के अनुक्रमानुपाती हैं, द आर के विक्रमानुपाती हैं। उत्तर आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हैं। प्रश्न 8, एक वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाई जाती है। अ इसका द्रव्यमान नियत रहता है, ब इसका भार नियत रहता है, स गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है, द उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर इसका द्रव्यमान नियत रहता है। प्रश्न 9, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। अ पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर, ब पृथ्वी के ध्रुवों पर, स किसी पहाड़ की चोटी पर, द पृथ्वी के अंदर गहरी खान में। उत्तर किसी पहाड़ की चोटी पर, स। प्रश्न 10, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अ पृथ्वी की आकृति व चक्रण दोनों के कारण घटता है, ब पृथ्वी की आकृति के कारण बढ़ता है पर चक्रण के कारण घटता है, स पृथ्वी की आकृति के कारण घटता है पर चक्रण के कारण बढ़ता है, दो पृथ्वी की आकृति व चक्रण दोनों के कारण बढ़ता है। सही उत्तर पृथ्वी की आकृति व चक्रण दोनों के कारण घटता है। अ प्रश्न 11, जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? अ पृथ्वी की सतह पर, ब ऊंचाई पर, स गहराइयों में, द केंद्र पर। उत्तर पृथ्वी की सतह पर। सही उत्तर अ। प्रश्न 12, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक होता है क्योंकि अ वह सदैव आकर्षण होता है, ब वह सौरमंडल के सभी सदस्यों व कणों पर लागू होता है, स यह सभी द्रव्यमान पर सभी दूरियों पर लागू होता है तथा माध्यम से प्रभावित नहीं होता है, द उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर यह सभी द्रव्यमान पर सभी दूरियों पर लागू होता है तथा माध्यम से प्रभावित नहीं होता है। प्रश्न 13, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का मान निर्भर करता है। अ कणों की प्रकृति पर, ब कणों के मध्य उपस्थित माध्यम पर, स समय पर, द किसी पर निर्भर नहीं करता। सही उत्तर किसी पर निर्भर नहीं करता द। प्रश्न 14, पृथ्वी सतह पर किसी व्यक्ति का भार 60 N है तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का भार क्या होगा? अ 60 N, ब 30 N, स 20 N, द 10 N। उत्तर 10 N। अतिलघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, उस बल का नाम बताइए
जो ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते रहने के लिए आवश्यक है? उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न 2, वस्तुओं का पृथ्वी की ओर गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायित्व है? उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न 3, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? उत्तर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। प्रश्न 4, गुरुत्वाकर्षण बल के तथ्य को सबसे पहले किसने समझा था? उत्तर आइजैक न्यूटन ने। प्रश्न 5, न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचने के लिए किस क्रिया ने प्रेरित किया था? उत्तर पेड़ से सेब नीचे गिरने की क्रिया ने। प्रश्न 6, दाब का सूत्र लिखिए। उत्तर दाब बराबर प्रणोत बटा क्षेत्रफल। प्रश्न 7, यदि पृथ्वी के द्वारा सेब अपनी ओर आकर्षित किया जाता तो सेब की ओर पृथ्वी क्यों नहीं खींच पाती है? उत्तर पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए सेब की तरह पृथ्वी नहीं खींच पाती है। प्रश्न 8, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? उत्तर विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। प्रश्न 9, गुरुत्वाकर्षण का बल किस दिशा में लगता है? उत्तर यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। प्रश्न 10, न्यूटन ने किस वैज्ञानिक के नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल के परिकलन में किया था? उत्तर केपलर के तीसरे नियम का उपयोग किया था। प्रश्न 11, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? उत्तर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए ग्राम का मान ध्रुवों पर अधिक है। प्रश्न 12, मुक्त पतन क्या है? उत्तर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से वस्तुओं का पृथ्वी पर गिरना मुक्त पतन कहलाता है। प्रश्न 13, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? उत्तर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान, r वस्तु के बीच की दूरी है। प्रश्न 14, किसी ऊंचाई से पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने की दर क्या होनी चाहिए? उत्तर एक समान होनी चाहिए। प्रश्न 15, भार किसे कहते हैं? उत्तर भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गिरता है, इसलिए इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। उत्तर चंद्रमा पर वस्तुओं का भार पृथ्वी पर वस्तुओं के भार से कम क्यों होता है? उत्तर चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगता है। प्रश्न 18, चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा किस वस्तु का भार कितना होता है? उत्तर 6 गुना कम। प्रश्न 19, प्रणोत किसे कहते हैं? उत्तर किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोत नेट बल कहते हैं। प्रश्न 20, प्रणोत का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? उत्तर प्रणोत का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। प्रश्न 21, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? उत्तर किसी वस्तु पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल उत्प्लावन बल कहलाता है। प्रश्न 22, उत्प्लावन बल का परिणाम किस पर निर्भर करता है? उत्तर तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। प्रश्न 23, पानी में कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, ऐसा क्यों? उत्तर कील का घनत्व कॉर्क के घनत्व से अधिक होता है, इस कारण से कील डूब जाती है। प्रश्न 24, किसी द्रव में कौन सी वस्तु तैरती है और कौन सी वस्तु डूब जाती है? उत्तर किसी वस्तु का घनत्व यदि द्रव से कम होता है तो वस्तु तैरती है, और यदि अधिक होता है वह वस्तु उसमें डूब जाती है। प्रश्न 25, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण है? उत्तर अभिकेंद्र बल के कारण, जो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न 26, क्या तरल पदार्थ दबाव आरोपित करते हैं? उत्तर हाँ, तरल पदार्थ उस बर्तन की दीवारों पर दबाव आरोपित करते हैं जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है। प्रश्न 27, तरल पदार्थ किस दिशा में दबाव आरोपित करते हैं?
उत्तर, तरल पदार्थ सभी दिशाओं में दबाव आरोपित करते हैं। प्रश्न 28, किसी तरल में डुबाई जाने वाली वस्तु के भार पर उत्प्लावक बल का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, किसी तरल में डुबाई जाने वाली वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावक बल के कारण ही वस्तु का भार उसके वास्तविक भार से कम महसूस होता है। प्रश्न 29, पानी से भरा मग पानी के अंदर हल्का क्यों महसूस होता है? उत्तर, ऐसा मग को पानी में रखने पर उस पर ऊपर की ओर आरोपित होने वाला उत्प्लावक बल के कारण होता है। प्रश्न 30, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक लिखिए। उत्तर, चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान शक्तियों का अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। प्रश्न 31, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या मान होगा? उत्तर, गुरुत्वीय त्वरण G का मान 0 होगा, इसलिए इसका भार भी 0 होगा। प्रश्न 32, चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो भी चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? उत्तर, चंद्रमा स्थिर कक्ष में है तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की गति के लंबवत लगता है। प्रश्न 33, समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटे का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। प्रश्न 34, एक व्यक्ति चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका क्या कारण है? उत्तर, चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी तल से 6 गुना कम होता है। प्रश्न 35, पृथ्वी तल से अंदर केंद्र की ओर जाने पर G का मान दूरी के साथ कैसे बदलता है? उत्तर, रेखीय रूप में एक समान परिवर्तन होता है। प्रश्न 36, आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग करके किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व का सूत्र लिखिए। उत्तर, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का भार बटा पानी में वस्तु के भार में कमी। प्रश्न 37, आर्किमिडीज ने अपने ज्ञान का उपयोग कहाँ पर किया? उत्तर, उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, गुब्बारे पर सुई चुभोने पर वह फट जाता है परंतु दबाने पर नहीं, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, सुई की नोक का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इस कारण इससे लगने वाले बल का प्रभाव भी अधिक होता है, परंतु गुब्बारे को हाथ से दबाने से हाथों का क्षेत्रफल गुब्बारे के बड़े क्षेत्र को घेरता है, जिससे लगने वाला बल अधिक क्षेत्र में वितरित हो जाता है, इस कारण गुब्बारा फटता नहीं है। प्रश्न 2, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। उत्तर, आर्किमिडीज का सिद्धांत, यदि किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक के रूप में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। प्रश्न 3, गुरुत्वाकर्षण नियम से न्यूटन के तीसरे नियम की व्याख्या किस प्रकार करते हैं? उत्तर, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया के ऐसे बलों को न्यूटन नियम बल कहते हैं। आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं में अपना होता है। यदि एक वस्तु A दूसरी वस्तु B को किसी बल से आकर्षित करती है तो वस्तु B भी वस्तु A को उसी बल में आकर्षित करेगी। वस्तुओं में उत्पन्न प्रवेग भिन्न होगा और यह उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करेगा, लेकिन दोनों वस्तुओं द्वारा बल बराबर महसूस किया जाएगा। प्रश्न 4, गुरुत्व तथा गुरुत्वाकर्षण में क्या अंतर हैं? उत्तर, निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। प्रश्न 5, द्रव्यमान और भार के अभिलक्षण लिखिए। उत्तर, द्रव्यमान के अभिलक्षण किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसके प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। 1, यह प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। 2, यह एक अदिश राशि है तथा इसे भौतिक तुलना में तोला जाता है। भार के अभिलक्षण किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। इसके प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित होते हैं। 1, यह एक सदिश राशि है जिससे
कमानीदार तुलना से तोला जाता है। 2. यह स्थान स्थान पर बदलता रहता है। 3. यह द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न 6. प्रणोद किसे कहते हैं? इसके दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए। उत्तर: किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल कहते हैं। इसकी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगिता है। उदाहरण जैसे साइकिल या फुटबॉल में पंप के द्वारा हवा भरने के लिए इसके द्वारा पिस्टन के पूरे क्षेत्र पर बल लगाते हैं, तो ड्राइंग पिन को लगाते समय इसके चपटे भाग के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल सतह के लंबवत होता है। प्रश्न 7. दाब किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। उत्तर: इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इस प्रकार दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक पास्कल होता है। पिन, कुल्हाड़ी, कील, चाकू, कैंची आदि औजारों में बल का प्रभाव बढ़ाने के लिए उस क्षेत्रफल को कम किया जाता है जिस पर ये क्रिया करते हैं। क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ जाता है। प्रश्न 8. उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? यह कैसे मापा जा सकता है? उत्तर: जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसा कि उत्तर में बताया गया है, इसे कैसे मापा जाता है? प्रश्न 9. कलन से क्या अभिप्राय हैं? उत्तर: न्यूटन ने गणित की एक नई शाखा की खोज की जिसे कलन कहते हैं। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार का होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित हो। प्रश्न 10. गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? लिखिए। उत्तर: गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वे वस्तुएं छोटी, बड़ी, खगोलीय हो या पार्थिव। प्रश्न 11. क्या कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं? उत्तर: चूंकि किसी दिए हुए स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसी कारण किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। प्रश्न 12. आपेक्षिक घनत्व से क्या अभिप्राय है? उत्तर: आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व एवं पानी के घनत्व का अनुपात होता है। चूँकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। प्रश्न 13. भारी वाहनों के पहियों के टायर काफ़ी चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर: भारी वाहनों के पहियों के टायर काफ़ी चौड़े बनाए जाते हैं क्योंकि भारी वाहनों के टायर चौड़े होने से सड़क पर इनके द्वारा लगने वाले दाब कम हो जाता है। चूँकि वाहन का भार अधिक क्षेत्रफल पर लगता है, इसलिए वाहन के पहिए जमीन में धंसने से बच जाते हैं। प्रश्न 14. लोहे से बना जहाज समुद्र में तैरता रहता है, ऐसा क्यों? उत्तर: लोहे के जहाज का ढांचा अवतल होता है तथा वह अंदर से खोखला बनाया जाता है। जैसे ही
जहाज समुद्र में प्रवेश करता है उसके द्वारा इतना जल हटा दिया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज के कुल भार के बराबर हो जाता है। इस कारण प्लवन के सिद्धांत के अनुसार लोहे का जहाज जल में डूबता नहीं परंतु तैरता रहता है। प्रश्न 15। रेलगाड़ी की पटरियों के नीचे लकड़ी और लोहे के चौड़े स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं? उत्तर, रेलगाड़ियों के पटरियों के नीचे चौड़े स्लीपर नहीं लगाने पर रेल की पटरियां अधिक दबाव के कारण जमीन में धंस सकती हैं। पटरियों के नीचे लकड़ी अथवा लोहे के चौड़े स्लीपर लगाने से क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिस कारण रेलगाड़ी का दबाव पटरियों पर कम पड़ता है और रेल की पटरियां जमीन में नहीं धंसती। प्रश्न 16। कुएं से पानी खींचते समय पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी क्यों लगती है? उत्तर, जब बाल्टी जल में डूबी होती है तब उस पर उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर उत्प्लावन बल लगता है। जैसे जैसे बाल्टी जल से बाहर निकलती है उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान भी कम होने लगता है, जिस कारण बाल्टी भारी लगने लगती है। प्रश्न 17। जब हम ढीली रेत पर खड़े होते हैं तो हमारे पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, परंतु रेत पर लेटने पर हमारा शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्यों? उत्तर, चूंकि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणित कहलाता है। अतः जब हम ढीली रेत पर खड़े होते हैं तब बल अर्थात हमारे शरीर का भार हमारे पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है, परंतु जब हम रेत पर लेटते हैं। प्रश्न 8। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, यह कैसे मापा जा सकता है? उत्तर, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसा कि उत्तर में बताया गया है, इसे कैसे मापा जाता है? प्रश्न 9। कलन से क्या अभिप्राय हैं? उत्तर, न्यूटन ने गणित की एक नई शाखा की खोज की जिसे कलन कहते हैं। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार का होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित हो। प्रश्न 10। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, लिखिए। उत्तर, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युक्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वे वस्तुएं छोटी, बड़ी, खगोलीय हो या पार्थिव। प्रश्न 11। क्या कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं? उत्तर, चूंकि किसी दिए हुए स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसी कारण किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। प्रश्न 12। आपेक्षिक घनत्व से क्या अभिप्राय है? उत्तर, आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व एवं पानी के घनत्व का अनुपात होता है। चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। प्रश्न 13। भारी वाहनों के पहियों के टायर काफी चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, भारी वाहनों के पहियों के टायर काफ़ी चौड़े बनाए जाते हैं क्योंकि भारी वाहनों के टायर चौड़े होने से सड़क पर इनके द्वारा लगने वाले दाब कम हो जाता है। चूँकि वाहन का भार अधिक क्षेत्रफल पर लगता है, इसलिए वाहन के पहिए जमीन में धंसने से बच जाते हैं। प्रश्न 14।
लोहे से बना जहाज समुद्र में तैरता रहता है, ऐसा क्यों? उत्तर, लोहे के जहाज का ढांचा अवतल होता है तथा वह अंदर से खोखला बनाया जाता है। जैसे ही जहाज समुद्र में प्रवेश करता है, उसके द्वारा इतना जल हटा दिया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज के कुल भार के बराबर हो जाता है। इस कारण प्लवन के सिद्धांत के अनुसार लोहे का जहाज जल में डूबता नहीं परंतु तैरता रहता है। प्रश्न 15। रेलगाड़ी की पटरियों के नीचे लकड़ी और लोहे के चौड़े स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं? उत्तर, रेलगाड़ियों के पटरियों के नीचे चौड़े स्लीपर नहीं लगाने पर रेल की पटरियां अधिक दबाव के कारण जमीन में धंस सकती हैं। पटरियों के नीचे लकड़ी अथवा लोहे के चौड़े स्लीपर लगाने से क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिस कारण रेलगाड़ी का दबाव पटरियों पर कम पड़ता है और रेल की पटरियां जमीन में नहीं धंसती। प्रश्न 16। कुएं से पानी खींचते समय पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी क्यों लगती है? उत्तर, जब बाल्टी जल में डूबी होती है तब उस पर उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर उत्प्लावन बल लगता है। जैसे जैसे बाल्टी जल से बाहर निकलती है, उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान भी कम होने लगता है, जिस कारण बाल्टी भारी लगने लगती है। प्रश्न 17। जब हम ढीली रेत पर खड़े होते हैं तो हमारे पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, परंतु रेत पर लेटने पर हमारा शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्यों? उत्तर, चूंकि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणित कहलाता है। अतः जब हम ढीली रेत पर खड़े होते हैं तब बल अर्थात हमारे शरीर का भार हमारे पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है, परंतु जब हम रेत पर लेटते हैं तब वही बल हमारे पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि हमारे पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। चूँकि रेत का प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है, इसलिए खड़े होने पर हमारे पैर जमीन में धंस जाते हैं।